जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारिया और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा दोस्तों, इंडिया के पास 359 सुखोईज हैं। 359 सुखोई एयरक्राफ्ट हैं भारत के पास, और भारत इनमें से कुछ सुखोईज का यानी कि 84 सुखोईज का अपग्रेड करना चाह रहा है। वो अपग्रेड क्यों करना चाह रहा है, इससे फायदा क्या होगा? देखिए, एक बात तो तय है कि इट विल बी अ शॉट इन द आर्म फॉर द इंडियन एयरफोर्स। सुखोई एक मेन स्टे है इंडियन एयरफोर्स का, बहुत कामयाब एक फाइटर जेट है, और इनका ये कहना है कि साहब टोटल जो 84 सुखोई जेट्स हैं इनमें हम खर्च करेंगे 63,000 करोड़ रुपए। 63,000 करोड़ रुपए, और 63,000 करोड़ रुपए विच इज रफली अराउंड 7.5 बिलियन यूएस। मैं मोटा मोटी कैलकुलेशन बता रहा हूं, आई कुड बी ऑफ बाय अ फ्यू डॉलर्स हियर एंड देयर, अ फ्यू मिलियन डॉलर्स हियर एंड देयर, बट मोटा मोटी 7.5 7.5 अरब यूएस डॉलर के लगभग का ये लोग बात कर रहे हैं। और इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इनको सुपर सुखोईज बना दिया जाएगा और ये बन जाएंगे छोड़ के स्टेल्थ ये बन जाएंगे लगभग 5th जनरेशन फाइटर्स। पर स्टेल्थ वाला इनमें नहीं होगा। स्टेल्थ यानी कि अपना रेडार का सिग्नेचर इतना छोटा कर दो कि आपको डिटेक्ट करना मुश्किल से नामुमकिन हो जाए। अब लोग जैसे कहते हैं कि F-35 है यूएस का, F-35 जब फ्लाई करता है रेडार में लगता है तो उसका जो सिग्नेचर है इट्स लाइक अ गोल्फ बॉल। आपको लगता है कि छोटी सी बॉल जा रही है कोई, आपको ये नहीं पता लगता कि वो F-35 है, इतना बड़ा जेट है। तो दोस्तों उसी तरीके से ये लोग क्या करेंगे कि स्टेल्थ के अलावा सिग्नेचर उसका वही रहेगा जो पुराना है, रेडार पे भी वही देखेगा जो आज की तारीख में दिख रहा है, लेकिन इसमें कई सारे फीचर्स बढ़ा दिए जाएंगे। ये टोटल 84 सुखोई जेट्स के लिए होगा। अच्छा, ये इसमें एक तो सुखोई को इक्विप करा जाएगा इंडिजिनस विरूपक्षा एडवांस इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे AESA रेडार, जो कि इसका जो डिटेक्शन रेंज है कि सामने क्या आपके थ्रेट्स हैं या कोई और दुश्मन के एयरक्राफ्ट हैं, उनको जो ऑलरेडी सुखोई में है उनको 1.5 to 1.7 टाइम्स ओवर एग्जिस्टिंग रशियन रेडार्स, जो उसके अंदर रेडार लगा है उससे 1.5 से लेकर 1.7 गुना ज्यादा बढ़ा देगा। इसका नाम है विरूपक्षा एंड दिस इज मेड इन इंडिया। दूसरी चीज है कि इससे क्या फायदा होगा? इससे यह फायदा होगा कि लॉन्ग रेंज वेपन्स लाइक एस्ट्रा 3 एयर टू एयर मिसाइल्स, जिसमें BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज। दोस्तों विजुअल रेंज क्या होता है कि आप किसी को डायरेक्टली देख पा रहे हैं, लेकिन ऐसी मिसाइल्स हैं BVR जो आपको देखने की आवश्यकता नहीं है वहां पर, क्योंकि आप हवाई जहाज में ऐसे हैं ना, आपको देखने की जरूरत नहीं है। बियॉन्ड विजुअल रेंज आप उनको मार सकते हैं। 350 किलोमीटर की मारक क्षमता है, 350 किलोमीटर की मारक क्षमता है एस्ट्रा 3 मिसाइल की, यह भी इसमें लग सकती है। आज की तारीख में एस्ट्रा 1 मिसाइल जो है वो 100 किलोमीटर वाली है, और DRDO डेवलप कर रहा है एस्ट्रा 2 160 किलोमीटर वाली, और एस्ट्रा 3 विद सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट प्रोपल्जन। तो एस्ट्रा 3 लग पाएगी फिर इसमें, यानी कि 350 किलोमीटर दूर मारक क्षमता वाली इसमें मिसाइल लग पाएगी। इसके अलावा फ्लाई बाय वायर सिस्टम्स हैं, और ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अपग्रेड हो रहे हैं सारे के सारे इंडिजिनस हैं, यानी कि ये जो 63,000 करोड़ रुपीस इनके हैं, जो इतना मोटी रकम जो खर्च कर रही है सरकार, ये सारी की सारी भारत में ही खर्च होगी। ये पैसा विदेश नहीं जा रहा है, ये हमारी अंदर की अपनी टेक्नोलॉजी है जिसपे हम पैसा लगा रहे हैं, और ये एक किस्म के इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा कहना है कि सब ओवरऑल ऑफ द 51 सिस्टम्स टू बी अपग्रेडेड, 30 are by HAL, 15 by DRDO and 8 by प्राइवेट सेक्टर। तो टोटल 84 का उन्होंने ब्रेकडाउन दे दिया है कि 51 जो हैं जो सिस्टम अपग्रेड हो रहे हैं, इसमें से 30 HAL कर रहा है, 13 DRDO और 8 प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, और 40 सुखोई फाइटर्स को इन एडिशन ऑलरेडी ये लोग मॉडिफाई कर चुके हैं ब्रह्मोस कैरी करने के लिए। ब्रह्मोस के बारे में कई बार आपको बता चुके हैं दोस्तों, और अब ये कह रहे हैं कि फिलहाल जो ब्रह्मोस का रेंज है 290 से ये 450 किलोमीटर कर चुके हैं, और अब काम चल रहा है ब्रह्मोस के मिसाइल को 800 किलोमीटर करने का, 800 किलोमीटर। यानी कि अगर ये बॉर्डर है और भारत या चाइना के अंदर या पाकिस्तान के अंदर आपको अटैक करना है, तो उस जहाज को पाकिस्तानी या चाइनीज एयर स्पेस के अंदर नहीं घुसना पड़ेगा, राइट? भारत में रहते रहते सुखोई एयरक्राफ्ट यहां से फायर करेगा, ब्रह्मोस मिसाइल जाएगी और सीधा अपने ठिकाने पर लगा के उसको डिस्ट्रॉय कर देगी, अपने टारगेट को। और जो सुखोई एयरक्राफ्ट है
वो कभी पाकिस्तान या चीन के अंदर उसको घुसने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वहीं से वो रिवर्स होकर वापस इंडिया आ सकता है। सिर्फ मिसाइल आपकी जाएगी, आपका पायलट खतरे में नहीं, आपका हवाई जहाज खतरे में नहीं, सीधी मिसाइल जाएगी। और जैसे एक बार एक्सीडेंटली ब्रह्मोस की फायरिंग हो गई थी, आपने देखा, पाकिस्तानियों को पता ही नहीं लगा, उनको पता ही नहीं लगा कहां मिसाइल गई कहां से, तो वो भी खतरा नहीं है एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, बिकॉज दे आर ऑल यूजिंग चाइनीज रडार्स। उनको पता ही नहीं लगता कब कुछ आया कब कुछ चला गया। अच्छा जी, दूसरे फाइटर जेट से अगर हम कंपेयर करें, ये बहुत बढ़िया, ये नोट्स में लिखा हुआ है कि जैसे F-15EX और F-16V अपग्रेड्स, ये भी एडवांस एवियोनिक्स, इंटीग्रेशन, मॉडर्न रडार सिस्टम एक्सेट्रा, ये सब करते हैं और वही टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जो कि हम अपनी सुखोई 30s को देना चाहते हैं। और यूरोफाइटर टाइफून और बोइंग FA-18 सुपर हॉर्नेट भी इसी खाके में आते हैं, इसी लिस्ट में आते हैं। लेकिन दोस्तों एक प्रॉब्लम है, ये जो 84 सुखोईज हैं जिनको हम अपग्रेड कर रहे हैं और हम इनमें टोटल खर्चा कर रहे हैं 63,000 करोड़ का, 63,000 करोड़, ये 84 सुखोईज हैं। इनका काम होते होते 15 साल हो जाएंगे। दोस्तों यही चीज मैं बार बार कहता हूं यार, दिस इज टेकिंग टू मच टाइम। 15 साल आपको लगेंगे इन सबको करने के लिए और उसके बाद ये 30 साल के लिए उनकी एक्सटेंड हो जाएगा। लेकिन 15 साल लगेंगे, फिर 30 साल इनकी लाइफ एक्सटेंड हो जाएगी यार, तब तक तो वायुसेना का चेहरा बदल जाएगा। दुनिया भर की वायुसेना, सिर्फ भारतीय वायुसेना की बात नहीं कर रहा, चाइनीज का, पाकिस्तानी तो वैसे ही रहेंगे बेड़ा गर्क है उनका, लेकिन और कंट्रीज का, चाहे हमें उनसे थ्रेट हो ना हो, लेकिन दिस विल चेंज द एंटायर इक्वेशन। ये पूरा इक्वेशन हमारा चेंज हो जाएगा। मुझे फिर ऐसा लगता है कि ठीक है, आप अपग्रेड करना चाहते हैं, जरूर अपग्रेड करिए, लेकिन आपकी जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है, राइट, आपको स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ इमीडिएटली बढ़ानी पड़ेगी। एंड मैं सही कह रहा हूं, बार बार मुझे सो मेनी सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द एयरफोर्स, आई कीप ऑन टॉकिंग विद देम, आई कीप ऑन इंटरेक्टिंग। 42 जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की बात हम लोग करते हैं ना यार, वो बेयर मिनिमम ऑथराइज्ड है, आपको ऑथराइज्ड है। आपको 50 से ऊपर चाहिए होंगे स्क्वाड्रन्स, मोर देन 50। मैं बता रहा हूं, अगर आपको डिसेंटली अगर आपको लड़ाई लड़नी है, एंड इंडिया हैज टू फाइंड द बजट। पूरा जो 1.9% ऑफ द जीडीपी जो हमारा बजट जाता है ना डिफेंस में, दिस इज सिंपली नॉट इनफ। आप 1.9 पे चलेंगे, एक दिन आप सरप्राइज हो जाएंगे। वन डे यू विल बी सरप्राइज्ड। यू नीड टू स्पेंड एटलीस्ट 3.5% ऑफ योर जीडीपी। कहीं नहीं गया 3.5% आपका जीडीपी का डिफेंस में। रशिया 7% स्पेंड कर रहा है, वो ठीक है, रशिया लड़ाई में भी है तो उनका बनता है 7% स्पेंड करना, लेकिन एटलीस्ट 3.5% ऑफ योर जीडीपी यू हैव टू स्पेंड ऑन योर डिफेंस। आपके ये आप अपग्रेड कर रहे हैं, पर ये आप नए फाइटर्स तो नहीं ले रहे ना, ये तो सुखोई 84 है, ये तो करंट आपके पास पड़े हुए हैं, आप इन्हीं को तो अपग्रेड कर रहे हैं, तो आपके नंबर्स कहां बढ़े? यही ज्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे, नो डाउट। आपका 5th जनरेशन का मामला आएगा 10-15 साल के बाद, जब आएगा तब देखेंगे। ये भी आपके तैयार होंगे 15 साल के बाद। तो भैया 15 साल के बाद, आज हम 2024 में हैं, आज से इनको ओके करेंगे, 15 साल के बाद आएंगे। 15 साल के बाद किसने देखा है क्या होगा? तब तक हमारा थ्रेट के ऐसे ही बना रहेगा कि 30 स्क्वाड्रन हमारे पास हैं, 42 चाहिए, एक्चुअली चाहिए 50 से ज्यादा, 55 के आसपास, लेकिन 42 पे हमने कॉम्प्रोमाइज करा है, या 42 को हमने ये बोला है कि ठीक है साहब, ये हमारी ऑथराइज स्ट्रेंथ है स्क्वाड्रन्स की, लेकिन अभी 30 है। वी शुड बी एमिंग एट 50+ स्क्वाड्रन्स। हम तो वही चीज 42 लेकर बैठे हुए हैं, और 42 में भी हम लोग कह रहे हैं कि सिर्फ 30 है भाई, 12 वैसी कम है, जो मिनिमम स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से भी 12 कम है हमारे। मैं फिर से सरकार को ये रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए मैं तो कोई नहीं होता, मैं, ये तो मुझसे बड़े बड़े सीनियर लोग हैं बैठे हुए यार, हु आर मोर एजुकेटेड एंड मोर एक्सपीरियंस्ड एंड हैव बेटर टेक्निकल नॉलेज एंड आर मोर क्वालिफाइड इन एवरी सेंस टू स्पीक। हम तो ऐसी अपना एक राय दे सकते हैं, वो भी यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे। द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली ऑर्डर फॉर 10 स्क्वाड्रन्स ऑफ राफेल। आपको 10 स्क्वाड्रन राफेल की ऑर्डर करनी चाहिए, और आपको 5 स्क्वाड्रन्स F-35 की ऑर्डर करनी चाहिए। आपको 4 ऑर्डर करो ना करो, आप ये पहले ऑर्डर कर दो, क्योंकि आपका 5th जनरेशन अभी आएगा 10-15 साल में, जब आएगा। चाइना का आज डिप्लॉयड है, टुडे आज डिप्लॉयड है यार। और जो वाइस चीफ हैं, जिनका मैंने संडे को रिकॉर्ड करके, कल ही रिकॉर्ड करके जिनका मैंने बताया था आपको TCD हिंदी में, कल का आप देख सकते हैं, क्या बोला था मैंने यही बात बोली थी यार। और जिन्होंने नहीं देखा कल का TCD हिंदी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल के जा रहा हूं, आप जरूर देखना। उन्होंने भी यही बोला था यार कि आत्मनिर्भरता के चक्कर में
यू कैनॉट कॉम्प्रोमाइज योर सिक्योरिटी। आप अपनी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं कर सकते। बहुत बड़ा खतरा है दोस्तों। मैं जितना बोल रहा हूं आप इसको समझना कि मैं कम बोल रहा हूं। बहुत बड़ा खतरा है। युद्ध जो है चीन के साथ होगा, 100% होगा। मैं ये नहीं कह रहा आजकल में होगा, हो सकता है 5 साल के बाद, 10 साल के बाद। लेकिन क्या आपके पास उनके चाइना के बराबर या एटलीस्ट चाइना को रोकने के लिए या चाइना को हराने के लिए वो आपके पास एयरफोर्स में उतने हथियार हैं, उतने प्लेटफॉर्म्स हैं, उतने फाइटर जेट्स हैं? बिल्कुल नहीं है। इस पर मेहनत करने की जरूरत है। मेहनत आज करने की जरूरत है। 15 साल वाला जो चैप्टर है ना, ये छोड़ो। 15 साल के बाद जो होगा सो होगा सो होगा। तेजस भी हम ऑर्डर कर रहे हैं, वो तेजस भी कह रहा है हमें 10-12 साल लगेंगे आने में। हर ही चीज में 10-12 साल लगेंगे। 2024 है, अगर चाइना हमला कर रहा है 2028, 4 साल के बाद, तब आप क्या करोगे? क्योंकि आपके तो जहाज आने वाले हैं, फ्यूचर में आने वाले हैं। आपको आज चाहिए, यू नीड देम टुडे। जो भी एक्सपेरिमेंट करनी है, आत्मनिर्भर करना है, आप करो, लॉन्ग रन में करो, लेकिन डोंट होल्ड बैक ऑन नेशनल सिक्योरिटी बिकॉज ऑफ आत्मनिर्भरता।